ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 6वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, परमेश्वर की आंखें वह सब कुछ देखती हैं जो उसने बनाया है। भजन संहिता, धन्य है वे जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं। दूसरा पाठ, परमेश्वर ने इन ज्ञान को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। सुसमाचार पाठ, यीशु कहते हैं, मैं कानून और भविष्यवक्ताओं को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। प्रज्ञा ग्रंथ से लिए गए पहले पाठ में हमें बताया गया है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का चुनाव करते हैं तो वे हमें बचाएंगे। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हमारे सामने जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई, हम जो चुनेंगे वह हमें दिया जाएगा। यहोवा की बुद्धि अपार है, वह शक्ति में प्रकर्मी है और सब देख रहा है। परमेश्वर की दृष्टि उन पर रहती है जो उसका आदर करते और उसका भय मानते हैं। वह मनुष्य के हर कर्म को समझता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वह जानता है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। आइए हम हमेशा वही करें जो परमेश्वर हमसे करने की अपेक्षा करता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर हमें दी गई पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का ज्ञान रहस्यमय है, यह छिपा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हम पर प्रकट किया, जिसे इस युग के शासकों में से कोई भी नहीं जानता था। अगर वे इसे जानते थे वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर ने इस ज्ञान को आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आत्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ जांचता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की गहराई भी। आइए हम ईश्वर से इस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को ज्ञान के साथ जिएं, जहां हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर को पहचान सकें और एक ईमानदार जीवन जी सकें। आज का सुसमाचार संत मत्ती की पुस्तक से लिया गया है। यीशु ने खुले तौर पर कहा कि वह कानून या भविष्यवक्ताओं को रद्द करने नहीं आया था। उसने कहा कि वह उन्हें पूरा करने आया था। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी कभी नहीं टलेंगी जब तक कानून या सब अक्षर नहीं गुजरता है और ईश्वर की गई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती। इसलिए सभी को आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करता और सिखाता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा माना जाएगा। आइए हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और ईश्वर हमें अपने स्वर्ग से पुरस्कृत करेगा, जहां अनंत शांति और आनंद होगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप कानून को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए। आपकी सभी आज्ञाओं और उपदेशों का पालन करने में हमारी मदद करें। आमीन।